चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगति विकांतम वंदे विबंदम महितामृषेन्दम जिनम जिता श्वांति कसाय बंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री स्काट विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, प्रभूषण पर्व की जब लिए परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। ये बच्चा शूज पहन के आया है, इसको बाहर निकालो फटाफट। इसका उत्तर बातो बोलिए। बंधु, आज का दिन बड़ा पावन दिन है, प्रभूषण पर्व चल रहा है। ये पर्व हमारी आत्मा को पवित्र कर रहा है। देखिए कि एक एक दिन निकल रहा है, उतने उतने दिनों में हमारी आत्मा विशुद्धि को प्राप्त हो रही है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक एक दिन और आनंद आ रहा है। ये त्याग धर्म का प्रभाव है। ये जिनेंद्र भक्ति का प्रभाव है। आज का दिन त्याग धर्म है और आज के दिन त्याग और दान 2 चीज होती है। त्याग और दान, दान व्यवहार है और त्याग निश्चय है। त्याग 1 नंबर में होता है, त्याग 1 नंबर में होता है, दान 2 नंबर में होता है। हां जी, दान 2 नंबर में होता है, क्योंकि त्याग के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। त्याग स्वयं से किया जाता है और दान के लिए 2 चाहिए। बिना 2 के आप दान नहीं कर सकते, इसलिए दान 2 नंबर में होता है। लेकिन दान 2 नंबर में होता है, पर 2 नंबर का पैसा नहीं होना चाहिए। क्या? 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। टैक्स नहीं भरा तो क्या की? सरकार की चोरी की, और चोरी का मार तुमने मंदिर में लगा दिया, फिर मंदिर से में भी छत्र चला गया चोरी में, क्योंकि चोरी का माल चोरी में चला गया। दान और त्याग यानी राग देश आदि को छोड़ना, व्यक्ति आराम से, और जब व्यक्ति त्याग करता है तो व्यक्ति हल्का हो जाता है। आप देख लीजिए किसी, जैसे सुबह जब तक मल का त्याग नहीं करते हैं तब तक क्या होती है? पीड़ा होती है, और मल का त्याग होते ही शांति मिलती है। बहुत ज्यादा जोड़ के रखा है तो क्या होती है? टेंशन होती है, और जितना कम रहता है उतना शांति रहती है। दान किसी कहते हैं स्वयं और पर के कल्याण के लिए जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं। अहो सौभाग्य कि मेरा पैसा धर्म में लगा, मेरा पैसा कुछ कार्य, अच्छे कार्य में लगा,
ये अपना सौभाग्य है। जो पैसा दान में नहीं लगता वो पैसा, आज देखो ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और दारू नहीं पी रहे तो पैसा कहां लग रहा है तुम्हारा, दवा में लग रहा है। या तो पैसा दान में नहीं जाता तो दवा या दारू में लगता है। दान देना चाहिए। कितना दान देना चाहिए? जो हमारी कमाई है, जो आप कमाते हैं, उसका 10% दान में देना चाहिए। दान पे टैक्स नहीं लगता। जैसे आपने 100 रुपए कमाए तो उसमें 10 रुपए आप दान के निकाल दीजिए। अब कितने बचे आपके पास, 90 रुपए। अब 90 रुपए पे आपका टैक्स लगेगा 10%। कितने रुपए लगे, 9 रुपए। कितने बचे, 81 रुपए। अब 81 रुपए में आपको विभाजन करना है। इतने % बच्चों की पढ़ाई के लिए, इतने % कोई अतिथि के लिए, इतने % यात्रा घूमने के लिए, इतने %, इस प्रकार से विभाजन कर दिया जाता है। ये नीति है। आज कितना भी लग रहा है या कोई नहीं दे रहा है, अनीति के कार्य कुछ भी हो, लेकिन एक नीति है, न्याय नीति होती है। जैसे आपको बताएं कि जब इस भारत धरा पर भगवान महावीर के बाद राजा नंद राज कर रहा था मगध का, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया, तो जब राज सरकार जब भी बदलती है तो अपना बजट दिखाती है ना, फिर बढ़ाती है, रेट बढ़ा देती है, वो बढ़ाती है। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। अब सरकार कैसे संभालनी, लोगों को कैसे व्यवस्थाएं बनानी, सेना कैसे रहेगी, तो पैसा कहां से आएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि कर बढ़ा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो चाणक्य ने कहा कि आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि जितना टैक्स लगना है उतना लग रहा है, और यदि ज्यादा टैक्स बढ़ाया गया तो ये नीति नहीं होगी, अनीति होगी। तो कहा फिर क्या करें? बोले व्यापार बढ़ा दिया जाए। जब व्यापार बढ़ेगा तो अपने आप पैसा इनकम आएगी। आज अनीति में कोई कहता है 18% लग रहा है, 30% लग रहा है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, क्या है। और सबको ही टैक्स भरना, टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या चोरी का दोष भी लगता है, क्योंकि टैक्स भरने से ही सरकार चलती है। जो बॉर्डर आदि, सिपाही आदि, इनके कितने हॉस्पिटल आदि, ये सब व्यवस्थाएं उनसे चलती हैं। जो मांगा जाता है उससे कहते हैं चंदा। वो एक बिल कट्टा आता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कट्टा। कट्टा लेके पहुंच गए, नहीं दे रहा तो कट्टा दिखा दिया, और मिल गया तो वो बोरी को भी क्या बोलते हैं, कट्टा। उसमें भर के लाए। कट्टे का काम है। मांगा जाए वह चंदा, और जो जबरदस्ती की जाए वो धंधा। कोई बोली बड़ा बड़ा, अरे स्वेच्छा से प्रेरित करो पर जबरदस्ती मत करो, कोई धंधा नहीं है। लेकिन जो हाथ जोड़ के देता है वह दान कहलाता है। दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख ना आए उसे दान कहा जाता है। स्वेच्छा से दान दिया जाता है। दान के 4 भेद कहे हैं। समदत्ती दान, पात्र दत्ती दान, करुणा दत्ती दान, अनुभय दत्ती दान। समदत्ती दान कब किया जाता है?
जब समाज में हम कोई कार्य करते, आप उसमें लेन देन करते, उसे समदत्ती दान कहते हैं। जैसे जन्म के समय, मरण के समय, परण के समय, बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या 10 दिन का सूतक लगता है। 11वें दिन मंदिर में जाके विधान करते हैं। विधान करने के बाद गंधोदक ले जाते हैं, घर में छिड़कते हैं, पुण्यावाचन करते हैं, धूप खे के उस घर की शुद्धि की जाती है। इस समदत्ती और फिर 11वें दिन जो है क्या करते हैं, 12वें दिन बच्चे का नामकरण करते हैं। ऐसा नहीं टिल्लू बिल्लू कछू रख लो नाम है। नाम है अमरचंद, खाट पे पड़े हैं। नाम है अभिषेक, कभी अभिषेक नहीं करना। नाम है वंदना, कभी मंदिर नहीं आना है। नाम है शेर सिंह, गली के कुत्तों से डर रहे हैं। देखिए कि नाम का कितना बड़ा प्रभाव है कि जो आप विधान कर रहे हैं वह विधान में 1008 नामों की आराधना हो रही है। एक एक नाम की सार्थकता देखिए। तो नाम बच्चे का एक घड़ी के अंदर 1008 नाम की ये पर्ची बनाकर डालो, और दूसरे घड़ी के अंदर जिस नक्षत्र तिथि बाहर में जन्म हुआ है वो पर्ची डालिए। 107 खाली पर्ची, इधर से वो पर्ची नक्षत्र वाली और इधर से नाम वाली जो पर्ची आए हुए नामकरण किया जाता है। और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम होते लेने में ही नहीं आते हैं। टीवी पे देख रहे हैं नाम रखने जिनका कोई सार संग कुछ नहीं है। देखिए कि भगवान के एक एक नाम की आप सार्थकता तो देखिए कि आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप पद्म हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप चंद्र हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्पदंत हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह भी पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप बास्य पूज्य हो। आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांति हो। कुंत यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपकी शरण में आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंत हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अर्ह हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्ली हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। और तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। ऐसे जो है नामकरण करना, और नामकरण के बाद साधर्मी भाई को बुलाना, भोजन कराना, ये समदत्ती दान है। ऐसे ही मरण का जब सूतक पातक लगता है, 12वें दिन 13वें दिन विधान करते हैं और फिर भोजन कराते हैं, वह मृत्यु भोज नहीं कहलाता, समदत्ती। लेकिन 13 दिन के पहले यदि उस घर का कोई पानी भी यदि पीता है वह मृत्यु भोज कहलाता है। जब तक उस घर का विधान नहीं हो जाए, घर की शुद्धि नहीं हो जाए, तब तक उस घर का भोजन पानी नहीं करना चाहिए। पहले जितना भोजन आता था बाहर से आ जाता, आज 2-2 3-3 दिन में 13 कर रहे हैं, ये गलत है। जब तक उस घर का शुद्धि नहीं होती तब तक पानी भी नहीं, वो मृत्यु भोज कहलाएगा। परण यानी शादी, शादी
अपनी अपनी जाति में करना चाहिए, अपने अपने बराबर वालों से करना है। ऐसा नहीं किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ भगा के लाई। शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है। सा यानी साथ, दी यानी दीक्षा। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की दीक्षा का नाम शादी है। आजकल शादी की छोड़ दी 2-4 साल बाद, कुछ दिन बाद। ऐसे करने वाले जो हैं वह अगले जन्म में वेश्याओं में पैदा होते हैं। शादी दीक्षा है और दीक्षा एक बार लेने के बाद छोड़ी नहीं जाती है। शादी का महत्व तो समझो। उसमें भी साधर्मी को बुलाकर भोजन करते, गिफ्ट हार देते हैं। ये समदत्ती दान है, करुणा दान। और जो है समदत्ती दान में बच्चों की पढ़ाई कराना। बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घर में सुबह खा लें तो शाम को खाने को नहीं है। ऐसे साधर्मियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। समाज में ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए जिससे उनकी व्यवस्थाएं, ये समदत्ती दान है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाना इस समदत्ती दान है। आज एक व्यक्ति सुबह आया, बोला कि बच्चों के पढ़ाने की महाराज क्या व्यवस्था है। मैंने कहा एक संस्था चलती है, उसमें बच्चों की, हम जैन बच्चों की फीस भराते हैं। बोलो कि कितने, मैंने कहा 25-30 ऐसे करके जो है। बोला कि उतना हम जो है इकट्ठा फंड दे देंगे, उसका जो ब्याज आता रहेगा 35,000 रुपए उसके क्या नाम है जो है भरते रहेंगे। क्या एफडी बोलते हैं ना, एफडी वो कर देंगे, करा देंगे। और जो है ऐसे दान, ये स्वेच्छा से दान दिया जाता है और दान तुम्हारा कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। हमें अपने साथ में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। आज कोरोना काल में उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है। सोचो वो बच्चे कैसे जो है उन घर का पालन पोषण। हम इधर उधर और चीजों में पैसा कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों को अपने साधर्मी की, हमारे धर्म से विचलित ना हो जाए, ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। करुणा दान, पक्षियों को, गाय भैंस आदि को रोटी आदि डालना, गरीब को रोटी खिलाना, ये करुणा दान है। और इन्हीं में एक पात्र दान है, मुनियों को आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान। आजकल जैन समाज में बड़ी इस चीज की वो हो गई है। एक बार संजीव जी बता रहे थे कि महाराज की सूचना आई और जाने कितने घरों में गए, पूछा भाई चौका लगा लो, चौका लगा लो, किसी ने हाँ नहीं करी। तब एक कहीं करके हाथ जोड़ जाड़ के और मजबूरी में, गुरुजी आए हैं, आफत लाए हैं। महाराज आ गए, आफत आ गई। सबसे बड़ी आफत ये आ गई कि अब चौका कौन लगाएगा है? अरे यदि एक बार यदि अपने अपने घरों में यदि चौके लगा लिए तो सालों साल नंबर नहीं आएगा। अहो सौभाग्य, जहां संत के चरण पड़ते हैं वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। और ये सौभाग्य मनाइए कि इस कली काल में, पंचम काल में भी ये दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो उन दर्शन भी नहीं कर पाए दिगंबर साधु के। मुगल शासन आदि में नहीं निकल पाते हुए, कम हुए मात्रा में आज है। और हम चौके के लिए सौभाग्य समझो अपना। जितने लोग यहां बैठे हैं आप अपने घर में लगाओ। यदि घर में नहीं लगा सकते हो तो जहां साधु हो वहां जाकर जो है एक बार चौका जरूर लेकर जाइए। आप देखिए राजस्थान वाले, आप देखो जितने बड़े बड़े संघों में हैं, महीनों महीनों चौका लगाते हैं। क्या एक दिन छुट्टी करके नहीं जा सकते क्या? आप जन्मदिन आदि मनाते होटलों में, उड़ा किसी संतों के चरणों में जाकर मनाइए। कितने लोग हैं जो साल में एक बार चौका लगाएंगे? चाहे अपने घर में लगाओ, चाहे कहीं जाके लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आप अपने घर में लगाओ, अच्छी बात नहीं। कहीं पर भी साधु हो और आप वहां जाकर जो है आहार करा दीजिए। देखिए कितना बड़ा आहार दान, एक ऐसा दान है जिसकी चर्चा यहां पृथ्वी पर नहीं स्वर्गों में भी हुआ करती है। आहार दान एक ऐसा दान है जिस पे पंच आश्चर्य हुआ करते हैं। तो ऐसा अपना सौभाग्य समझो। और जो है
चौथा दान है अनुभय दत्ती दान। अनुभय दत्ती दान, जीते जी घर बार छोड़कर और अपने बच्चों को संभालकर दीक्षा ले लेना चाहिए। जितने भी महापुरुष होते हैं वह अपने, जैसे आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्रों को राजपाट देकर और उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया, ऐसे ही चाबी तो देनी पड़ेगी। जीते जी देके जाओ तो अच्छे कहेंगे कि मेरे बाप अच्छे थे जो हमें सब संभाल गए, दीक्षा ले ली। और नहीं कि बुढ़ा मरता ही नहीं है, कब मरे तब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो। है ये दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के ताश से जाके क्या नाम है गुड़गांव में रह लेंगे, ये बुढ़ा मर ही नहीं रहा, बुढ़ा बैठा है। इसीलिए कोई धक्के दे के निकाले उससे पहले उन्हें स्वेच्छा से देकर जाओ। और वैसे तो जो अपने हैं वो खुद कमा के खा के जाओ। बच्चों की चिंता, बच्चों को बस इतना लायक बना दो कि वो सभा की पहली पद्धति में बैठने लायक हो जाएं। तो बंधु, दान स्वेच्छा से दिया जाता है। दान देने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। ये अपने सौभाग्य है कि अपना पैसा धर्म आदि पे, आज मंदिर के नाम पर जो है दान बहुत आ जाता है, प्रतिमाओं के नाम पर दान बहुत आ जाता है। लेकिन हमारे जो संत आज चलते फिरते जो हैं अरिहंत हैं, इनकी व्यवस्थाएं, आहार विहार की व्यवस्थाएं करो। जो हमारे समाज में जो आज जैसे भैया जी ने बताया पाठशालाएं चल रही हैं, आप सबके संयोग से और आगे भी ऐसे, हमारी तरफ से तो फ्री है, हमने तो कहे जब तक चल रही है व्यवस्था हो रही ठीक है, नहीं तो बंद। आप लोग करते हो व्यवस्था तो चलती रहेगी, और नहीं तो आपको, हमारे ना कोई बच्चे हैं ना कुछ है, आपकी समाज के हैं। ये धर्म में इसीलिए कई बार सोचता हूं कि लोग संयोग नहीं होता है, छोड़ो अपने क्या करना है वो है, लेकिन सोचता हूं इन बच्चों को छोड़ दिया तो हमारा धर्म आगे चल के लोप हो जाएगा। ये धर्म आगे चलता रहे, इसीलिए प्रयास करता हूं कि इन बच्चों को संस्कार, क्योंकि आने वाले इसी पाठशालाओं के बच्चों में से एक बच्चा भी यदि मुनि बन गया तो हमारी पाठशाला पढ़ाना हमारा सार्थक हो जाएगा। एक बच्चा भी दानवीर बन गया, एक बच्चा भी समाज सेवक बन गया तो वह हमारी पाठशाला पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तो आज त्याग धर्म दान का धर्म है। आप जितने भी लोग हैं अपनी स्वेच्छा से आप इसमें संयोग कर सकते हैं। कॉपी, पेन, बैग, आप इसके सदस्य 11,000, 21,000, 51,000, 71,000, लाख वाले आप जैसे भी जो हैं संयोग करना चाहें वह अपने नाम पंडित जी को लिखा देना। ये आपका सारा पैसा जो है बच्चों के पढ़ाई आदि में लगता है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और आज इसका यदि आप देखना कि पाठशाला का कुछ प्रभाव पड़ता है तो आज शाम को आप देखना कि यहाँ पर 50 बच्चे गुड़गांव से आज आ रहे हैं और आज शाम का कार्यक्रम देखिए। उन बच्चों के द्वारा जो है पाठशाला के संस्कार देखिए कि क्या संस्कार पढ़ते हैं। तुम लोगों को भी भगवानों के नाम नहीं आते होंगे, उन बच्चों से आप जो है पूछ लेना, नाम चिन्ह कुछ भी पूछ लेना। ये संस्कार हैं। बच्चे धर्म की रक्षा के लिए बच्चों की कराटे की क्लास चलती है कि सिर्फ हमारा धर्म सुरक्षित रहे, लेकिन संयोग आपका चाहिए। तो आप अपने तन मन धन से जो है थोड़ा थोड़ा भी यदि आप करेंगे तो इन बच्चों को ये ज्ञान दान है और ज्ञान दान आपका केवल ज्ञान में सहायक बनेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।